नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। पिछले दिनों मीम के 4 विधायकों को तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया, जिसके बाद अब एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। बीजेपी एक बार फिर दूसरे नंबर पर खिसक गई। लेकिन जब 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो रहे थे तो जिस विधायक की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो शाहनवाज आलम थे। जोकीहाट के वर्तमान विधायक शाहनवाज आलम 2 बार का चुनाव जीतकर आखिरकार इतने चर्चा में कैसे आ गए और आखिरकार उनका कद इतना बढ़ कैसे गया कि अब वो तेजस्वी यादव के ठीक बगल में बैठने लगे। क्या कारण है और क्या ऐसी बात हो गई? जब तेजस्वी यादव चारों विधायकों को गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइविंग कर विधानसभा लेकर आ रहे थे तो जो तेजस्वी के बगल में विधायक बैठे थे वही हैं शाहनवाज आलम। 2018 में पहली बार जोकीहाट की सीट पर जब उपचुनाव हुआ तो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव जीते। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने उन्हें टिकट देना भी मुनासिब नहीं समझा और अब वो तेजस्वी यादव के बगल में बैठ गए। आखिरकार ऐसा क्या हो गया? देखिए, शाहनवाज आलम भले ही 2 बार के विधायक रहे हो, लेकिन उनका जो परिवार का सियासत है, जो राजनीति में उनके परिवार का जो कद है, सीमांचल में उनके परिवार का जो वर्चस्व है, वो सबसे बड़ा कारण रहा जो तेजस्वी यादव ने अपने बगल में शाहनवाज आलम को बिठाया। शाहनवाज आलम वही है जिनके पिता तस्लीमुद्दीन है। तस्लीमुद्दीन पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनके 2 बेटे सरफराज आलम और शाहनवाज आलम। अब इन 2 बेटों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्लीमुद्दीन के बारे में चर्चा करना बेहद जरूरी है। अब नहीं रहे, 2017 में निधन हो गया, लेकिन उसके पहले सीमांचल में अपना एक अलग छाप छोड़ा। पूर्णिया से पहली बार लोकसभा सीट पर चुनाव लड़कर चुनाव जीता। उसके बाद किशनगंज के सांसद रहे और फिर बाद में अररिया के, यानी पूरे सीमांचल में उनका वर्चस्व रहा है। तो बातचीत उनके बारे में करेंगे। बहुत ज्यादा जमीनी नेता कहे जाते थे, छात्र राजनीति से सियासत में कदम रखा और सीमांचल के बादशाह बने। 1959 में पहली बार सरपंच बने, 1964 में पहली बार मुखिया, 1969 में विधायक और फिर उसके बाद 1989 में पहली बार सांसद और फिर आगे जब सांसद बने तो केंद्र में गृह राज्य मंत्री तक बने। ऐसे में तस्लीमुद्दीन जी के बारे में एक और बात कही जाती है कि 7 बार विधायक रहे, 5 बार सांसद रहे। जोकीहाट विधानसभा, जहां से अभी शाहनवाज आलम विधायक हैं, वहां पर पिछले कुछ दशकों में 16 बार चुनाव हुए हैं और उन 16 चुनावों में 11 बार तस्लीमुद्दीन जी का परिवार उस सीट पर चुनाव जीता है। इसी से आप समझ सकते हैं कि तस्लीमुद्दीन जी का वर्चस्व पूरे सीमांचल में कैसा है। ऐसे में शायद तेजस्वी यादव ने यह जरूर सोचा होगा कि अगर पूरे सीमांचल को मैसेज देना है और पूरे सीमांचल पर लोगों की के जो सहानुभूति है उसे अपने पक्ष में करना है और जनता के वोटों को बटोरना है, तो पुराने नेताओं को अपने पाले में करना होगा। अगर वो नहीं है तो उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनको अपने पाले में करना होगा, और खासकर वो जो अभी चुनाव जीते हैं। अब चुनाव जीते हैं मैंने क्यों कहा, यह भी आप समझ जाएंगे, लेकिन कुछ बातें आपको बता दी और कुछ बातें आपको मैं ये भी बता दूं। 1989 में तस्लीमुद्दीन जी पहली बार सांसद बने, फिर उसके बाद 1996 में किशनगंज से सांसद बने, 1998 में भी किशनगंज से सांसद बने, फिर 2004 में किशनगंज से ही सांसद बने। लेकिन 2014 में अररिया की लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा। 2014 वो चुनाव जब मोदी लहर था, जब बड़े बड़े धुरंधर मोदी लहर में चुनाव हार गए, उस दौरान भी आरजेडी के टिकट पर तस्लीमुद्दीन जी अररिया लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रहे। 2017 में उनका निधन हो गया, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे सरफराज आलम को राजनीति में उतार दिया था। 90 के दशक में ही सरफराज आलम राजनीति में उतर गए थे। जोकीहाट की सीट से पहली बार पूर्ण रूप से
आरजेडी के टिकट पर सन 2000 में चुनाव लड़कर जीता और उसके बाद 2005 का चुनाव हार गए, लेकिन 2010 और 2015 का चुनाव उन्होंने जेडीयू के टिकट पर लड़ा और चुनाव जीता। लेकिन 2015 का समीकरण भले अलग था, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस एक साथ थे, तो ये मुस्लिम चेहरे जेडीयू के साथ रहना पसंद कर रहे थे। लेकिन 2017 में बहुत कुछ बदल गया। 2017 में नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ चले गए। ऐसे में जब उपचुनाव की बारियां आई तो फिर सरफराज आलम आरजेडी के साथ आ गए। अब उपचुनाव की बारी क्यों आई? क्योंकि 2014 में तस्लीमुद्दीन अररिया लोकसभा से चुनाव जीते थे, लेकिन 2017 में उनका निधन हो जाता है, तो अररिया की सीट पर फिर से लोकसभा का चुनाव 2018 में होना होता है। ऐसे में जोकीहाट से उस समय विधायक थे जेडीयू के सरफराज आलम, लेकिन सरफराज आलम अररिया लोकसभा चुनाव लड़ते हैं आरजेडी के टिकट पर, यानी वो जेडीयू छोड़ देते हैं ये कहकर कि वो बीजेपी के साथ चली गई। जब जेडीयू छोड़ते हैं तो आरजेडी के टिकट पर अररिया लोकसभा का उपचुनाव लड़ते हैं, जो उनके पिता के निधन की वजह से खाली हुई थी। चुनाव जीतकर सांसद बन जाते हैं। लेकिन 2018 में फिर जोकीहाट का सीट क्योंकि खाली हो जाता है, क्योंकि सरफराज आलम जो कि विधायक थे जोकीहाट के, वो तो सांसद बन गए उपचुनाव जीतकर। तो फिर 2018 में जोकीहाट विधानसभा में उपचुनाव की बारी आती है, तो उनके छोटे भाई यानी सरफराज आलम के छोटे भाई और तस्लीमुद्दीन जी के छोटे बेटे शाहनवाज आलम आरजेडी के टिकट पर जोकीहाट से 2018 में चुनावी मैदान में उतरते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। हालांकि 2019 का जब लोकसभा चुनाव होता है तो उसमें सरफराज आलम जो कि आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हार जाते हैं। फिर 2020 में विधानसभा का चुनाव आता है तो आरजेडी को चुनना होता है कि दो भाइयों में वो किसे टिकट देगी। एक शाहनवाज आलम जो कि उपचुनाव जीतकर वर्तमान में विधायक थे, और एक सरफराज आलम जो कि बड़े भाई थे, साथ ही साथ पूर्व में जोकीहाट के विधायक भी रह चुके थे। तो दोनों में तेजस्वी यादव शाहनवाज आलम को ना चुनकर सरफराज आलम को चुनते हैं, यानी बड़े भाई को, और उन्हें टिकट दे देते हैं। गुस्साए शाहनवाज आलम एआईएमआईएम का दामन थाम लेते हैं और उसी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। और जिस प्रकार से उनकी छवि उनके क्षेत्र में बनी थी, यही वो सबसे बड़ा कारण रहा कि वो अपने बड़े भाई सरफराज आलम को हराकर चुनाव मीम के टिकट पर 2020 का जीत जाते हैं। और सबको ये मानता है कि तस्लीमुद्दीन जी की जो छवि है वो बड़े भाई से ज्यादा छोटे भाई में देखने को मिलती है। छोटी सी छोटी बात हो तो जनता के बीच में मौजूद रहते हैं, और उनकी पहचान और उनकी छवि उनके क्षेत्र में इतनी ज्यादा अब बढ़ने लगी कि बीच में तो एक ऐसा भी मौका आया था 2020 के चुनाव के बाद, जब उनके बड़े भाई सरफराज आलम कुछ लोगों को भेजकर वहां पर हमला करवाते हैं। ये बात खुद उनके छोटे भाई शाहनवाज आलम बताते हैं मीडिया कॉन्फ्रेंस में, ये आरोप अपने भाई पर लगाते हैं। लेकिन अब देखिए, क्योंकि मीम के ये विधायक तो आरजेडी में शामिल हो गए, तो बगल की कुर्सी जब बारी आई बैठने की ड्राइविंग सीट पर, तो तेजस्वी यादव ने भी शाहनवाज आलम को बिठाया और अन्य 3 विधायकों को पीछे बैठाया। कहीं ना कहीं जो तस्लीमुद्दीन जी की छवि है, जो उनका वर्चस्व है, जो उनकी सियासी कद है, उसका फायदा उठाने की आरजेडी जरूर कोशिश कर रही है। और हाल के दिनों में तेजस्वी ने यह कहा भी है कि वो सीमांचल का दौरा करेंगे, वहां के लोगों से मिलेंगे, वहां का हालचाल जानेंगे। सबसे ज्यादा गरीबी क्षेत्र वो कहा जाता है, सबसे ज्यादा पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है, तो उसको विकास के पथ पर ले जाने के लिए जो कुछ होगा उनके तरफ से वो हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन उसमें कितना वो आगे बढ़ पाएंगे ये तो वक्त की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं शाहनवाज आलम ने मीम के टिकट पर चुनाव लड़कर और जीतकर अपना कद तो बढ़ाया ही, लेकिन साथ ही साथ अपने पिता तस्लीमुद्दीन जी के कद का भी फायदा अब शायद उन्हें आगे मिलेगा और आरजेडी में एक बड़े नेता के तौर पर वो उभरते चले जाएंगे। बात होगी सरफराज आलम की, उनके बड़े भाई की, कि अब उनका क्या होगा, उनका राजनीतिक कद कैसे चलेगा, आगे सियासी जो पारी है वो कैसे खेलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार का राजनीतिक करियर अब सरफराज आलम का बढ़ते जा रहा है, जिस प्रकार तेजस्वी के बगल में बैठे, उसके बाद से लगातार अब चर्चाएं यही है कि सीमांचल में एक बार फिर से तस्लीमुद्दीन जी के परिवार
का वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश तेजस्वी करेंगे और उसके मोहरा शहनवाज आलम हो सकते हैं। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।